हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 6 साइंस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन क्यों ज़रूरी होता है सब्सटेंसेस का। तो सेपरेशन करने के प्रोसेसेस होते हैं कुछ, उसमें जो हमारे मेन मेथड्स ऑफ सेपरेशन है वो है हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, और लास्ट है इवेपोरेशन। ये 6 मेथड्स है: हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैंड पिकिंग क्या होता है। हैंड पिकिंग मतलब आप टॉपिक से ही समझ सकते हो, नाम से ही समझ सकते हो कि हैंड मतलब हाथ, पिकिंग मतलब हाथ से उठाना, हाथ से कोई चीज़ सेपरेट करना। तो अगर आप घर से बाहर बाज़ार से कोई चीज़ लेके आते हो, ग्रेन्स लेके आते हो बाज़ार से ख़रीद के, तो आप उसको घर पे कैसे साफ़ करते हो? आप उनको किसी शीट पे लेते हो या किसी यूटेंसिल में रखते हो, और उसमें से जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, उसमें से जो छोटे छोटे पत्थर के पीसेस होते हैं, स्टोन्स या हस्क होता है, जो उसका ग्रेन्स का छिलका होता है, या कुछ टूटे ग्रेन्स होते हैं या कुछ और पार्टिकल्स होते हैं, तो उनको आप कैसे रिमूव करते हो? अपने हैंड से आप पिक करके उन चीज़ों को बाहर फेंक देते हो। तो ये हाथ से पिक करना, किसी भी इम्प्योरिटी को, किसी भी सब्सटेंस को सेपरेट करना इम्प्योरिटी से, उसको हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। यहाँ पे देखो फिगर 5.3 में हैंड पिकिंग स्टोन्स फ्रॉम ग्रेन्स है इसके एक पैकेट में, तो उसमें से वो स्टोन्स निकाल रहा है अपने हाथों की हेल्प से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल सेपरेटिंग 2 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स। 2 टाइप के ग्रेन है, एक थोड़ा कुछ रेडिश कलर का है, एक ब्राउन कलर का। ये दोनों को सेपरेट कर रहे हैं अपने हाथों की मदद से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग। The method of hand picking can be used for separating slightly large size impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is a convenient method of separating substances. तो hand picking के process में क्या होता है, उसमें जो impurities होती है वो थोड़े बड़े साइज़ की होती है, जो कि हम अपने हाथ से ही निकाल सकते हैं, वो चाहे वो स्टोन के पीसेस हो, डर्ट हो, हस्क हो। तो इनका साइज़ जो होता है इन इम्प्योरिटीज़ का बड़ा होता है, और इनकी क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती है। अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती तो हमें हाथ से इसको पिक करने में थोड़ी मुश्किल हो जाती, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो इन सब चीज़ों में जो हैंड पिकिंग है वो एक कन्वीनियंट मेथड है, वो एक आसान मेथड है सेपरेट करना सब्सटेंसेस ग्रेन और बाकी इम्प्योरिटीज़, 2 सब्सटेंसेस को एक दूसरे से सेपरेट करना। उसके बाद आता है नेक्स्ट थ्रेशिंग। फिगर 5.4 में आप देखो थ्रेशिंग, ये आपने देखा होगा खेतों में जो हम करते हैं। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ wheat or paddy stalks lying in the fields after harvesting the crop. Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalk lying in the field. How does the farmer separate the seeds from those bundle of stalks? तो थ्रेशिंग क्या होती है? इसमें क्या होता है, स्टॉक्स होते हैं काफ़ी वीट के, राइस के, वो फील्ड्स में होते हैं। तो हम उनको धूप में कुछ दिनों तक ऐसे सुखाने के लिए रखते हैं, और उसके बाद उनको किसी एक पत्थर पे या किसी प्लेन फील्ड पे हम उसको हाथ से मारते हैं, ताकि वो जो ग्रेन्स है वो सेपरेट हो जाए उस स्टॉक्स के बंडल से। तो थ्रेशिंग can be defined as the process of separating the edible part, that is grain seeds, from stalk by either with the help of machines, sometimes by beating them. तो मशीन्स के थ्रू भी ये प्रोसेस हो सकता है, और हमारे हाथों से भी ये प्रोसेस होता है जब हम ग्रेन के स्टॉक्स को किसी सरफेस पे बीट करते हैं, मारते हैं। तो उनमें से क्या होता है, ग्रेन्स जो है वो उस स्टॉक से अलग होकर नीचे गिर जाते हैं, और उनको फिर हम बाद में कलेक्ट करते हैं। तो कौन से 2 प्रोसेस हैं? एक है हैंड पिकिंग और दूसरा थ्रेशिंग। बाकी के प्रोसेस हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।